गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12th के मैथ के लेक्चर की स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर हम लास्ट टाइम पे बात करें तो लास्ट टाइम पे हमने आपको रिलेशन कंप्लीट करा दिया था बेटा, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम भी करा दिए थे बेटा आपको एनसीईआरटी के, ठीक है बेटा। तो लगभग आप अगर मैं बात करूँ उस चैप्टर से रिलेशन की बात करूँ बेटा, तो बेसिक बहुत आसान सा चैप्टर था बेटा। एनसीईआरटी से भी लगा लोगे तो सफिशियंट है बेटा, अदरवाइज आप चाहो तो आर.डी. शर्मा और जो भी बुक आप चाहो तो प्रेफर कर सकते हो बेटा। बाकी अगर उसके फंडे देखो तो अगर कॉन्सेप्ट देखो तो बहुत आसान है बेटा, सिंपल सा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर एनसीईआरटी भी आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो सफिशियंट है बेटा आपके लिए हमेशा, ठीक है। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं, अब अगले टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा रिलेशन चैप्टर खत्म होता है बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। किसकी बात करते हैं बेटा? फंक्शन। अगर हम इस टॉपिक फंक्शन की बात करें बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं डिफिनीशन। किसकी बात करते हैं? फंक्शन की डिफिनीशन पे। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन पर आते हैं बेटा। सबसे पहले हम किस पे आते हैं? इसकी डिफिनीशन पे। तो अगर मैं बेसिक से थोड़ी सी बात बता दूं फंक्शन है क्या, तो फंक्शन कुछ और नहीं, बेसिकली ये भी एक रिलेशन ही है बेटा। फंक्शन भी क्या है बेटा? फंक्शन कुछ और नहीं, ये भी एक तरह का क्या है बेटा? रिलेशन है। क्या है बेटा? रिलेशन है। जैसे क्लियर है बेटा? तो ये कोई नई चीज़ नहीं है बेटा। अब डिफिनीशन क्या है बेटा इसकी? जैसे हमने वहाँ पर क्या करते थे, दो सेट्स के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी ये फंक्शन भी क्या है बेटा? रिलेशन। लेकिन ये हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता बेटा। हर रिलेशन फंक्शन, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए दो सेट्स के बीच के रिलेशन को, उस रिलेशन की हम बात करें, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। तो फंक्शन की डिफिनीशन क्या दी गई बेटा? फंक्शन की डिफिनीशन दी गई बेटा, अ रिलेशन, क्या बोला गया बेटा? अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड, अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन, is called a function if each element of set A, कौन सा बेटा? set A, set A के हर एलिमेंट का, each element of set A have one and only one image in set B, one and only one image in set B, in set B। बेटा ये रही डिफिनीशन। दोबारा देख लीजिए बेटा। तो हमारी क्या डिफिनीशन है बेटा कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो कौन सा रिलेशन फंक्शन कहलाता है? सेट ए और बी के बीच में वह रिलेशन फंक्शन कहलाता है कि सेट ए के हर एलिमेंट का, अब देखो बेटा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी में केवल कैसा होना चाहिए बेटा? वन एंड ओनली वन, केवल एक और एक ही इमेज हो, तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फंक्शन कहते हैं। क्लियर है बेटा? और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, एफ फ्रॉम, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। अगर फंक्शन स्टेब्लिश होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? तो आप समझो, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा, जैसे हमने कह दिया ये सेट ए है और ये आपका सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। हमने कह दिया मान लो इसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी, क्या है बेटा? सेट ए के एलिमेंट्स है ए बी सी डी और इसके क्या है बेटा? 1 2 3 4। और हमको देखना है, अब मान लो इनके बीच एक रिलेशनशिप ऐसा है बेटा, मान लो ए की मैपिंग क्या है? 1 से, बी की है 3 से, सी की है 2 से और डी की मान लो 4 से। बताओ क्या ये फंक्शन है क्या? तो कैसे बेसिस देखना है? सेट ए के हर एक, अब मैं फंक्शन कहाँ से कहाँ स्टेब्लिश कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, ए से बी के, सेट ए से बी के बीच में हम फंक्शन स्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो सेट ए का देखो, अब देखो हर एलिमेंट का देखो, ए का बताओ कितनी इमेज? एक, बी का भी एक, सी का भी एक, डी का भी एक। क्या हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है कि नहीं बेटा? तो ये कैसा है? ये क्या है बेटा? ये रिलेशन आपका फंक्शन है। तो क्या हो गया? फंक्शन पे टिक करता है। तो ये रिलेशन क्या है बेटा? फंक्शन है। मेरी बात समझ रहे बेटा? एग्जाम्पल देख लो बेटा। ऐसे एग्जाम्पल और करते हैं बेटा, जैसे हमने कह दिया ये आपका दो सेट्स होंगे बेटा, ए और बी। चेक करिए बेटा कौन सा फंक्शन है कि नहीं बेटा? ए बी सी डी। और अगला क्या है बेटा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से अगर आप देखो, चलो मैपिंग करते हैं बेटा। हमने कह दिया कि मान लो इसका इससे मैपिंग है, इसका इससे है, इसका भी इससे है और इसका भी इससे है। अब माँ बताओ क्या ये रिलेशन फंक्शन है क्या? देखो ध्यान से, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो देखते हैं बेटा, सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में केवल कितनी इमेज होना चाहिए बेटा? एक ही इमेज होना चाहिए। बताओ, ए का 1 से, बी का भी 1 से, सी का भी, देखो ए का भी एक ही इमेज है 1, बी का भी एक ही इमेज है 1, सी का भी एक ही इमेज है 1, डी का भी एक। तो बताओ इसके हर एक एलिमेंट का सेट बी में केवल एक ही इमेज है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा? फंक्शन। बेटा कंफ्यूजन हो, इधर से कितने से कनेक्टेड इससे मतलब नहीं है, इसके हर एक एलिमेंट का सेट बी में केवल एक ही इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये फंक्शन है। तो इसका मतलब ये भी जो रिलेशन आपको लिखा है ये भी फंक्शन है। मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है बेटा?
तो ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। और देख लेते हैं बेटा, क्लियर है? एक और देख लेते हैं हम लोग। हमने कह दिया ये आपका सेट ए और ये सेट बी, ठीक है। हमने कह दिया इसके एलिमेंट्स हो गए बेटा ए बी सी और डी, और क्या हो गया बेटा, इसके एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4, क्लियर है। मान लो हमने कह दिया ए की मैपिंग 1 से हो गई बेटा, फिर ए की 3 से हो गई, बी की 2 से हो गई, इसकी इससे हो गई और इसकी इससे। बताओ क्या ये रिलेशन फंक्शन है क्या? देखिए बेटा ये फंक्शन है क्या? सोचो सोचो, ए की कितनी इमेज है? ए का 1 भी है और 2 3 भी है। तो ए की बताओ, एक इमेज आ रही, दो इमेज, दो इमेज हो जा रही। तो ए की कितनी इमेज हो जा रही है बेटा? 2 इमेज, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है बेटा? क्योंकि सेट ए के डिफिनीशन याद करो बेटा, सेट ए के हर एक एलिमेंट का कितनी इमेज होना चाहिए? केवल एक और एक ही इमेज हो। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शन कहते हैं। फटाफट बेटा, ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है? क्लियर है? ठीक है बेटा, स्क्रीन पॉज करिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके फटाफट से नोट करिए बेटा, ठीक। तो इसको रफ करते हैं बेटा। तो डिफिनीशन आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा कि सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी में केवल एक और एक ही इमेज हो, तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फंक्शन। तो आप इसको नोट आउट कर लीजिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके, ठीक। रफ करते हैं इन सबको, क्लियर। तो हर तरह के एग्जाम्पल लेके बस आइडिया मेन चीज़ आपको क्लियर कर रहे हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो बेटा। अब जैसे मैंने कह दिया एग्जाम्पल आपको करो, मैंने दे दिया, हमने कह दिया ये आपके हैं दो सेट्स हैं, मान लो इसके एलिमेंट्स है ए बी सी और डी, और इसके एलिमेंट्स क्या है बेटा? 1 2 3 4। चलो मैपिंग बनाते हैं बेटा। ये सेट ए है और ये सेट बी, ठीक है। जैसे हमने कह दिया ये, क्लियर है? बताओ ये रिलेशन फंक्शन है क्या? देखिए क्या ये रिलेशन फंक्शन है क्या? देखो ए का भी एक ही इमेज है, बी का भी एक ही इमेज है, सी का भी एक ही इमेज है, लेकिन सोचो डी का कोई इमेज है क्या? नहीं। तो याद करो डिफिनीशन क्या कहती है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में एक और एक ही, हर एक एलिमेंट का होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पे जो डी आपका एलिमेंट है इसका यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन भी फंक्शन कहलाएगा नहीं। तो ये भी फंक्शन आपका नहीं होगा। मेरी क्या से सारे आप देख लो डाउट्स बेटा कहाँ कहाँ पे है, कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं, लगभग सारे जो केस थे हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिए। ये सब सारी बातें क्लियर है बेटा, ठीक है? आराम से इसको नोट कर लो। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें, इसको रफ करते हैं बेटा, ठीक है ना? हो गया सबका? चलो इसको रफ करते हैं फटाक से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान से अगर आप देखो, एक बात तो क्लियर हो गई, इसका मतलब अगर दो सेट्स के बीच में रिलेशन अगर स्टेब्लिश है तो कंडीशन आपको समझ में आ गई बेटा। क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए? सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में केवल एक और एक ही इमेज होना चाहिए। क्लियर है बेटा? हमने कह दिया कि मान लो इसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी, ये सेट ए हो गया बेटा और ये सेट बी है, इसके एलिमेंट क्या है? 1 2 3, ठीक है। ये सेट ए है और ये सेट बी। अब बताओ, हमने कह दिया इसकी इससे मैपिंग कर दिया, ठीक है। ये मैं आपको, ठीक, मान लो ये है, ठीक है। हमने कह दिया ये एक आपका रिलेशन है बेटा। बताओ ये फंक्शन है कि नहीं? ये फंक्शन है कि नहीं बेटा? बताओ। तो बताओ, देखते हैं बेटा। सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में क्या है? एक और एक ही इमेज होना चाहिए बेटा। बेटा यहाँ पे मेंशन कर दूँ, हम फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहे हैं? ए टू बी, ए टू बी। यहाँ पे जो फंक्शन जितने भी डिफाइन हो रहे हैं एफ फ्रॉम ए टू बी, पहले भी मेंशन कर दिया बेटा। अब बताओ ए की एक ही इमेज है, बी की भी एक ही इमेज है, सी की भी एक ही इमेज है। अब डी की बात करो, डी की भी एक ही इमेज है कि नहीं बेटा? तो बताओ सेट ए के हर एक एलिमेंट का क्या है? सेट बी में केवल एक और एक ही इमेज है। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। तो इसका मतलब ये फंक्शन, तो ये रिलेशन आपका फंक्शन है। ये तो बात क्लियर होगी बेटा, ठीक है। एफ एन डॉट मतलब फंक्शन, फंक्शन को हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं बेटा, क्लियर है। अब ध्यान से अगर आप देखो, अगर ध्यान रखना दो सेट्स के बीच में अगर रिलेशन अगर फंक्शन स्टेब्लिश होता है तो उसको हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा, ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एफ। मतलब जो ये एफ फंक्शन है सेट ए से सेट बी के बीच में स्टेब्लिश हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर ऐसे भी लिख रहा हो तो लिखा हो तो आपको घटाने की जरूरत नहीं, इसका मतलब सेट ए और बी के बीच में फंक्शन एफ आपका क्या है बेटा? डिफाइन है, क्लियर। अब जो सेट का जो पहला एलिमेंट होता है, जो सेट का ये पहला एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कहाँ से कहाँ, जो हमारा फंक्शन है वो एफ फ्रॉम ए टू बी है, सेट ए और बी के बीच में डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो पहला सेट होता है, अगर फंक्शन डिफाइन है तब की बात कर रहा हूँ। जो पहला सेट होता है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पहले सेट को हम बोलते हैं बेटा डोमेन। क्या बोलते हैं बेटा? डोमेन। ध्यान रखो बेटा, इसमें हम क्या बोलते हैं? डोमेन, क्लियर है। जो पहला सेट ये क्या कहलाता है बेटा? डोमेन। और जो दूसरा सेट होता है सेट बी, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम रेंज नहीं बोलते बेटा, इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। क्या बोलते हैं बेटा? इस दूसरे सेट को हम बोलते हैं बेटा कोडोमेन, क्लियर है। जहाँ पे लगे आपसे बेटा कुछ भी छूट रहा है तो आराम से रिवाइंड करके दोबारा आप देख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसे पहले वाले सेट को हम बोलते हैं डोमेन, दूसरे वाले क्या बोलते हैं बेटा? कोडोमेन। और जो डोमेन्स पर जो इमेजेस आ रही है बेटा, देखो सोचो ये एक इमेज कितनी है?
1, बी की इमेज कितनी है 1, सी की इमेज कितनी है 1, डी की इमेज कितनी है 2। तो जो इसके डोमेन्स पर इमेजेस आ रही हैं वो 1 और 2 है। तो डोमेन्स पर जो इमेजेस आती हैं उन्हें हम बोलते हैं रेंज। डोमेन्स पर जो इमेजेस आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, रेंज। तो अगर यहाँ पे हम कुछ चीज़ें अगर डिफाइन करें तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। किसी बात करते हैं बेटा, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन यहाँ पे कौन सा सेट है, सेट ए। तो आप इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। क्लियर है बेटा। दूसरा, अच्छा बताओ रेंज, अगर हम बात करें रेंज ऑफ फंक्शन, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है बेटा, रेंज ऑफ फंक्शन आपका होता है जो डोमेन्स पर इमेजेस, तो इमेजेस केवल 1 2 आ रही है, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है बेटा 1 2। और तीसरा अगर बात करें को डोमेन, किसकी बात करें बेटा, अगर हम बात करें को डोमेन की, तो को डोमेन आपका कौन सा सेट है, सेट बी। एलिमेंट्स क्या है बेटा, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 तो दूसरा जो सेट है आपका क्या कहलाएगा बेटा, को डोमेन। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में सिंपल से आ रही है। अब कभी कभार क्या होता है बेटा, ये ऐसे मैपिंग डायग्राम नहीं दिया, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैपिंग डायग्राम। ये दो सेट्स के बीच में कौन सा डायग्राम बेटा, मैपिंग डायग्राम है। कभी कभार आपको ये मैपिंग डायग्राम नहीं दिएगा, इस कैसे लिख देगा, रिलेशंस के टर्म में। कैसे लिखेगा बेटा, ऐसे लिख देगा। अब कह देगा कि मान लो कोई ऐसे बोल दिया, कह देगा कोई रिलेशन एफ जो है, एफ मतलब फंक्शन नहीं बेटा, रिलेशन, जैसे आर रिलेशन वहाँ बोलते थे, तो आपसे बोल देगा सेट ए और सेट बी के बीच में कोई रिलेशन एफ इस तरह से डिफाइन है। अब देखो इसको रिलेशन के टर्म में देखो कैसे लिखेगा इसको, देखो ए की मैपिंग किससे है, 1 से, तो पहला पेयर होगा ए कमा 1, ठीक है ना। रिलेशन मैपिंग को रिलेशन के टर्म में आपको लिखना आना चाहिए। देखो ए की मैपिंग 1 से हो रही ना, तो पहला पेयर आएगा ए कमा 1, दूसरा क्या आएगा बेटा बी कामा 1, तीसरा क्या आएगा सी कामा 1। तो लिखते हैं बेटा ए कामा 1 बी कामा 1, तीसरा क्या होगा सी कामा 1, और चौथा क्या है बेटा डी कामा 2। क्या है बेटा डी कामा 2। तो ये सारे पेयर आए कि नहीं बेटा। अगर आप ध्यान से देखो, अगर रिलेशन के टर्म में आपसे ऐसे भी दे दे, अगर ऐसे आपको दिया है बेटा आपको कोई रिलेशन और पूछ ले कि ये फंक्शन है कि नहीं, तब भी आप बता सकते हो सिंपल सा। बस दिमाग में इसमें क्या ध्यान रखना बेटा, या तो एक सिंपल तरीका इसकी आप मैपिंग बना लो, भाई आपको डोमेन पता है, आपको दिया रहेगा, और रेंज भी आप डोमेन भी पता है, को डोमेन भी पता है, तो आप चाहे मैपिंग बना लो या आप ऐसे ही बता सकते हो। हमेशा ध्यान, अगर आपको कोई रिलेशन अगर ऐसा दिया हो और आपको चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो आप सिंपल से दिमाग में क्या ध्यान रखेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे कि सेट एक, आप कोई भी दो पेयर लीजिए, कोई भी दो पेयर लीजिए, अगर पेयर का पहला एलिमेंट क्या आ जाए बेटा, अगर किसी भी दो पेयर में पेयर का पहला एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन। देखो ए का अब देखो इसके पेयर का पहला एलिमेंट ए है और इसका बी है, क्या ये कॉमन है क्या, नहीं। ऐसे बताओ कोई भी दो पेयर, जितने भी आपके पेयर बन रहे हैं, इस पेयर का जो पहला एलिमेंट अगर किसी भी दो पेयर में कॉमन ना हो, तो इसका मतलब वो रिलेशन क्या कहलाएगा बेटा, वो फंक्शन। तो यहाँ पे देखो कोई भी दो पेयर में पेयर का पहला एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा बेटा, फंक्शन। तो आप चाहे ऐसे भी जज कर सकते हैं, रिलेशन के टर्म में भी जज कर सकते हो और ऐसे ही। और जो पेयर का जो पहला एलिमेंट्स होता है उसके सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन। ये रिलेशन में आपको पहले बता दिया था। और दूसरे एलिमेंट के सेट को हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो ये सारी बातें हमने आपको रिलेशन में पहले सिखा दी थी, वही सारी बातें यहाँ पे चल रही है। तो आपको समझ में आया बेटा वास्तव में फंक्शन की डिफिनेशन क्या होती है बेटा। तो दो सेट्स के बीच में ऐसा रिलेशन कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में केवल एक और एक ही इमेज हो, इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फंक्शन। तो आगे स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, अब आगे रफ करके हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसको रफ करके आगे हम कंटिन्यू करते हैं बेटा, क्लियर है। तो ये सारी बातें हम लोग की तो हो गई बेटा, ये सारी बातें हम लोग की हो गई। हम लोगों ने ये भी समझ लिया कैसे कैसे क्या होता है बेटा, सिंपल से कैसे हम पता करते हैं फंक्शन है कि नहीं बेटा रिलेशंस में, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगर हम रिलेशंस की बात करें, तो अब जो रिलेशंस हम बात करेंगे वो उसको बोलते हैं, अब जो फंक्शंस की हम बात करेंगे वो है रियल फंक्शंस। कैसे फंक्शन की बात करेंगे बेटा, अब जो हम बात करेंगे अगले अब पॉइंट्स की बात करें, तो अब हम बात करेंगे रियल फंक्शन। तो हेडिंग चाहे डाल लो आप लोग बेटा, रियल फंक्शंस। टॉपिक फंक्शन ही है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे किसकी बेटा, रियल फंक्शंस की। रियल फंक्शन मतलब जिसमें एफ टाइप का होगा। कैसा होगा बेटा, तो रियल फंक्शन कैसे होते हैं, मतलब ऐसे जिसमें एफ फ्रॉम आर टू आर, मतलब रियल नंबर के बीच में जो रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं बेटा। या ऐसे समझो बेटा, ऐसा कोई रिलेशन हो एफ टाइप का, ऐसे लिख दे बेटा एफ, तो इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, अगर एफ टाइप का ऐसा कोई रिलेशन लिख दे तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, वाई बराबर एफ, ठीक है। तो एफ टाइप का अगर ऐसे कोई रिलेशन तो इनको बोलते हैं रियल फंक्शन। हमने कह दिया एफ बराबर, मान लो कोई एग्जाम्पल ले लो, एफ बराबर बोल दिया x² + 2x + 3, ठीक है। तो ये आपके क्या है बेटा, ये रियल फंक्शन है। एफ एक्स बराबर क्या है बेटा, x² + 2x + 3, तो ये आपके क्या है बेटा, रियल फंक्शन के एग्जाम्पल, ठीक। तो ऐसे कोई भी लॉग हो, e की पावर x, बहुत सारे फंक्शन, ये सब कैसे फंक्शन हैं, रियल। तो मतलब अब हम ऐसे फंक्शंस की बात करें जो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन हो, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो इन फंक्शंस को हम कैसे लिखते हैं बेटा, y बराबर एफ एक्स टाइप का, ऐसे एफ एक्स टाइप का। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रियल, जो रियल टू रियल डिफाइन हो। क्लियर है बेटा।
यहाँ तक सही बेटा। अच्छा, अब इन फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले रियल फंक्शन की बात समझ में आ रहा है बेटा। तो इस पर बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जांपल आपको दे दिया, आप चाहो तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स भी लिख सकते हो, एफ एक्स बराबर ई के पावर है, एफ एक्स बराबर साइन 2 sin x + 3, कोई भी फंक्शन आप लिख सकते हो बेटा, ठीक है। हम बेसिकली हम बात कर रहे हैं अब रियल फंक्शंस की, मतलब ऐसे नंबर जो रियल वैल्यूज पर डिफाइन होते हैं, ऐसे फंक्शन जो रियल वैल्यूज पर डिफाइन है। क्लियर बेटा, मतलब एक्स की वैल्यू हम रियल नंबर रख सकते हैं, डोमेन बेसिकली जिसको बोलते हैं। क्लियर है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इस पर बेस थोड़े क्वेश्चन सिंपल, पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान वाले क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन, शुरुआत ही बेसिक से क्वेश्चन होती है बेटा, इसमें कुछ खास बताने वाला भी नहीं है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हम सिंपल बात हमने कह दिया कि मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर, मान लो x² + 3x + 5, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया f0 का मान बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड, ऐसे बोल दिया f0, फिर आपसे पूछ लिया f1 पूछ लिया, और क्या पूछ लिया f2, मान लो किसी का भी मान पूछ लिया, इन सब की वैल्यू बताओ। तो कैसे निकाल सकते हो बेटा, सिंपल सा, कुछ नहीं। सोचो f0 अगर पूछेगा f0 का मान, तो बताओ इस रिलेशन में जहां जहां x है वहां क्या करोगे, 0। सोचो ध्यान से बताओ, अगर एफ एक्स रिलेशन है, x बराबर हमने क्या रखा 0, तो यहाँ जहां भी है x है वहां क्या 0 रखोगे नहीं। तो बताओ 0 का स्क्वायर 0, 3 × 0 0 + 5, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 5। तो ध्यान रखना बेटा, कभी भी एफ ऑफ किसी की वैल्यू पूछे तो वहां पर जो वैल्यू आप रख रहे हो वही वैल्यू हर जगह एक्स में उठा के रख दो, काम बन जाएगा। अगर बात करें एफ ऑफ 1 की बेटा, किसी बात करें एफ ऑफ 1, तो बताओ इस रिलेशन में हर जगह क्या रखना पड़ेगा, एक्स बराबर 1। तो बताओ 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 क्या होगा बेटा 3 + 5, तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी बेटा 5, और अब 4 आपका क्या होगा 9, तो वैल्यू आपकी क्या आएगी 9। मेरी बात समझ पा रहे हो। इस तरह से हम 2 भी निकाल सकते हैं, f2, तो f2 फटाफट बताइए क्या होगा f2, तो बताओ 2 का स्क्वायर आएगा प्लस 3 × 2 आएगा प्लस 5, तो फटाफट बोलिए बेटा क्या आएगा बेटा, ये आएगा 4 और ये आएगा 6, 6 4 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 15। मेरे ख्याल सारी बातें आपको समझ में आ रही सिंपल। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब ऐसे ज़्यादा कराने वाले हैं भी नहीं बेटा, ये आपको समझ में भी आ रहा है कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, तो इसको आसानी से हम कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप सबको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं इसको रफ करके, ठीक है। आराम से स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लीजिए बेटा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक, चलो। अगर हम आगे बात करें बेटा, तो अगले क्वेश्चन पे करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं बेटा कभी बार। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया एफ एक्स बराबर, सपोज दैट, ठीक है, एफ एक्स बराबर आपको दे दिया मान लो ई की पावर एक्स, क्या दे दिया, सिंपल एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप एक दो थोड़ा सा आपको करके दिखा रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन आप देख लोगे, काफ़ी सारे हैं ऐसे बेटा। एफ एक्स बराबर आपको बोल दिया ई की पावर एक्स, और आपसे क्या कर रहा है बेटा एफ एक्स, देन सो दैट, क्वेश्चन आपको दे दिया एफ एक्स बराबर, देन सो दैट एफ ऑफ x + y = fx × fy। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट क्या कर सकते हैं इसको, नहीं आपसे क्या क्वेश्चन बोला है बेटा, एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स, बेटा तो यहाँ पे ध्यान दो, एफ एक्स बराबर क्या है बेटा ई के पावर एक्स, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है एफ ऑफ x + y = fx × fy। क्या इसको आसानी से हम कर सकते हैं, तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे बेटा, ठीक। तो जिनको आता है बेटा वो स्क्रीन पॉज करके करना चालू कर दे, उसके बाद सोल्यूशन को मैच कराया, ठीक है बेटा। तो ध्यान से अगर आप देखो तो आपका क्या है बेटा एफ एक्स बराबर क्या दिया है बेटा, एफ एक्स बराबर ई के, अगर एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स है तो एफ वाई बराबर क्या होगा, ध्यान से देखो एक्स बराबर वाई रखा तो यहाँ भी जहाँ एक्स है वहाँ क्या वाई आ जाएगा कि नहीं बेटा, सिंपल सी बात। यहाँ पर अगर हमने x बराबर y रखा तो यहाँ भी जहाँ x है वहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा y। अगली बात करते हैं f ऑफ, हमको और क्या निकालना है बेटा, ध्यान से देखो जो निकालना है वो हम देख लेते हैं। हमको f ऑफ x + y भी आएगा कि नहीं बेटा, तो वो भी लिख लेते हैं। बताओ f ऑफ x + y कैसे निकालो, जहाँ x है वहाँ हमने x + y रखा है कि नहीं बेटा, तो यहाँ भी जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे बेटा x + y। एकदम सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है कि नहीं बेटा। यहाँ पर जहाँ x है वहाँ हमने x + y रखा है, तो यहाँ भी जहाँ पे x है वहाँ हम क्या रखेंगे बेटा x + y। अगर ध्यान से बताओ e की पावर x + y को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, e की पावर x × e की पावर y, e की पावर x × e की पावर y। अब याद करो e की पावर x किसके बराबर है, ये तो fx है, और e की पावर y किसके बराबर है fy। तो क्या लिख सकते हो बेटा इसको लिख सकते हो fx × fy, और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये बराबर होगा f ऑफ x + y। तो ये रहा आपका आंसर बेटा, क्या हो गया बेटा, शो कर दिया आपने बेटा, ठीक। आराम से बेटा स्क्रीन पॉज कर लीजिए, ठीक है, और इसको नोट आउट करिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए बेटा, ठीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, अब हम आगे बात करते हैं बेटा, क्लियर है। कहीं भी अगर कोई चीज़ छूट रहा हो बेटा तो आराम से आप, ठीक है, जहाँ पे आपका आया पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाए वहाँ पे आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए या रिवाइंड करके आप दोबारा देख लीजिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन, ये लॉग वाले बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपसे ये सब वैल्यू ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको उसमें काफ़ी घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात समझ पा रहा हूँ बेटा। अच्छा, अब बात करते हैं जैसे, तो इस तरह से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा एक प्रैक्टिस हो जाए आपकी। जैसे आपसे क्वेश्चन में आ जाए बेटा एफ एक्स बराबर
ठीक है। सपोज दैट आपका क्या है क्वेश्चन है f(x) बराबर, आपसे ये पूछ लिया है f(x) बराबर साइन स्क्वायर x प्लस 3, मान लो सपोज दैट ये, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड f ऑफ पाई बाई 6। पाई बाई 6 जानते हो ना बेटा 30 डिग्री, तो क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? चलो तो क्या करोगे बेटा, f ऑफ पाई बाई 6 निकालना है, तो जहां जहां x है वहां क्या उठा के रख दो, पाई बाई 6, क्या आएगा बेटा साइन स्क्वायर पाई बाई 6, क्या आएगा बेटा साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 3। अब बताओ साइन पाई बाई 6 किसकी बात करें बेटा, साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, क्या उसका स्क्वायर है कि नहीं बेटा, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा 1/4, तो 1/4 प्लस 3। चलो एलसीएम लो बेटा, तो अगर एलसीएम लोगे तो 4 क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 1 आएगा, 4 3 जा 12, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी बेटा 13/4। समझ पा रहे बेटा, आंसर आ गया हम लोग का। ठीक, आराम से बेटा स्क्रीन पॉज कर लो, ठीक है, और नोट कर लीजिए बेटा, पहले आप समझ लीजिए फिर स्क्रीन पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए बेटा। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बहुत सारे आप लोग एक्सरसाइज में भी करेंगे आप लोग, तो ठीक है, एक प्रैक्टिस से मैंने आपको समझा दिया बेटा, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे। अब हम मेन बात पे आते हैं बेटा, अब आगे हम बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं डोमेन्स, किसकी बात करते हैं, हेडिंग डालते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, क्या बात करते हैं बेटा डोमेन ऑफ फंक्शन। तो अगली हेडिंग है हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन, हम बात कर रहे हैं फंक्शन के डोमेन की। तो हमारी हेडिंग अब क्या है बेटा, बाकी मेन हेडिंग हमारी रियल फंक्शन ही है, अब हम बात करेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन। हम बात करते हैं फंक्शंस के डोमेन के लिए। तो डोमेन्स क्या होते हैं बेटा, तो डोमेन्स के बारे में अगर सिंपल सी बात करें तो देखो वहाँ पे जब सेट में हमने डिफाइन किया था दो सेट्स के बीच में, तो वहाँ तो डोमेन समझ में आ रहा था कि पहला वाला जो सेट है उसको डोमेन बोलते हैं, लेकिन रियल फंक्शन टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, तो सिंपल सी डिफिनेशन क्या है डोमेन्स की, डोमेन्स बेसिकली एक्स के वे मान होते हैं, डोमेन्स क्या होते हैं एक्स के वे मान होते हैं जिस पर कोई भी फंक्शन क्या होता है बेटा डिफाइन होता है। तो डिफिनेशन क्या होती है बेटा, डिफिनेशन होती है डोमेन्स आर those values of x, domains are those values of x at which function is defined। चूंकि हम रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, at which function is defined, domains are those values of x at which function is defined, जिस पर हमारा फंक्शन क्या हो बेटा डिफाइन। तो x के वे मान जिस पर कोई फंक्शन डिफाइन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा डोमेन्स, क्या बोलते हैं बेटा डोमेन्स। बातें क्लियर होनी चाहिए बेटा। तो ये डोमेन्स की डिफिनेशन है। तो डोमेन्स बेसिकली क्या होते हैं, डोमेन x के वे मान होते हैं जिस पर कोई भी फंक्शन क्या होता है बेटा डिफाइन होता है। क्लियर है बेटा, ये डिफिनेशन सबको क्लियर है। अब बात हम समझते हैं, अगर अगली बात की बात करें, अब बात आया कि सर हमको कैसे पता चला कोई फंक्शन कब डिफाइन होता है, तो कुछ बातें समझते हैं बेटा, कोई फंक्शन कैसे कब डिफाइन होता है ये बातें हम समझते हैं बेटा। तो जैसे हम देखते हैं कुछ, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं बेटा। ध्यान रखना बेटा, अगर कभी भी कोई फंक्शन कैसा हो बेटा, अगर कभी भी कोई फंक्शन ऐसा हो अंडर रूट में हो, ध्यान रखो बेटा, तो अंडर रूट कब डिफाइन होता है बेटा, ध्यान से बताओ अंडर रूट कब डिफाइन होगा बेटा, जब इसके अंदर का नंबर 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ध्यान रखना अंडर रूट एफ एक्स कब डिफाइन होता है बेटा, इज डिफाइंड इफ इसके अंदर का नंबर क्या होना चाहिए बेटा 0 या 0 से बड़ा। तो अंडर रूट तभी डिफाइन होता है जब उसके अंदर का नंबर 0 या 0 से बड़ा। तो ये कंडीशन होती है अंडर रूट के लिए बेटा। तो अंडर रूट के लिए कंडीशन क्या होती है, ये बॉक्स में देखो आपको लिखा है बेटा। तो अंडर रूट की कंडीशन क्या होती है कि अंडर रूट के अंदर का नंबर 0 या 0 से बड़ा। अगर अंडर रूट नंबर 0 से छोटा नेगेटिव हो जाएगा बेटा, तो कैसा नंबर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा इमेजरी नंबर। कैसे नंबर हो जाएंगे इमेजरी, क्योंकि हम बात करें रियल फंक्शन तो इनकी वैल्यूज भी क्या होती है बेटा रियल होती है। तो इसलिए ध्यान रखना बेटा अंडर रूट के अंदर का नंबर हमेशा क्या होना चाहिए कंडीशन 0 या 0 से, तभी ये डिफाइन होगा बेटा। क्लियर। अगला बात करते हैं रूट वाले फंक्शन देख लिया। अब आ जाए अगर कोई बटे का फंक्शन हो f(x/gx), तो ध्यान रखना अगर बटे का कोई फंक्शन हो तो ये कब डिफाइन होता है, ये आपका डिफाइन तब होता है बेटा, तो बटे का नंबर कोई कब डिफाइन होता है बेटा, यहाँ मैं लिख दूँ इफ, ठीक है। तो बटे का नंबर तब डिफाइन होता है, देखो बटे का न्यूमरेटर पे कोई कंडीशन है, न्यूमरेटर 0 हो भी सकता है तो फंक्शन वैल्यू 0 हो जाएगी। तो न्यूमरेटर पे कोई कंडीशन नहीं होता, कंडीशन कहाँ पे आता है डिनोमिनेटर पे। कहाँ पर आता है बेटा डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बेटा, सोचो अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा नॉट डिफाइन। इसलिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा नॉन जीरो। क्या होना चाहिए बेटा नॉन जीरो। इसका मतलब जो gx होना चाहिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए बेटा। ध्यान रखना कंडीशन यही होती है बेटा। तो दूसरे में अगर बटे का कोई फंक्शन हो बेटा तो कंडीशन क्या होती है, बटे का अगर कोई फंक्शन तब डिफाइन होता है जब उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर 0 न हो बेटा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है बेटा। अगले एक फंक्शन की बात करते हैं। अगर कोई फंक्शन आपको ऐसा दे दे f(x) अपान अंडर रूट gx, अब ऐसा फंक्शन है f(x) अपान अंडर रूट gx, ठीक है बेटा, ये g है, थोड़ा सा आप सभी दे रहे इसको, f(x) अपान अंडर रूट
बताओ ये कब डिफाइन होगा, तो ध्यान बताओ ये कब डिफाइन होगा बेटा, तो ये आपका तब, अब देखो बटे का नंबर है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और साथ साथ रूट भी है, क्या है बेटा, रूट है। देखो बटे का नंबर है तो डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, और साथ साथ रूट है, तो रूट डिफाइन कब होता है, जब अंडर रूट के अंदर का नंबर 0 है 0 से बड़ा, तो जीएक्स वैल्यू 0 है 0 से बड़ी आएगी, लेकिन 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या क्या केवल कंडीशन आएगी, केवल कंडीशन आएगी जीएक्स का मान क्या होना चाहिए बेटा, 0 से बड़ा। तो ये बेसिकली कंडीशन आएगी बेटा। आराम से फिर से देख लो बेटा, तीसरा वाला एफ एक्स बाई रूट जी एक्स कब डिफाइन होगा बेटा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर का नंबर है तो 0 है 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब जी एक्स की वैल्यू 0 है 0 से बड़ी होगी, और साथ साथ बटे का भी है ना, तो 0 हो नहीं सकता ये, क्योंकि 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसका मतलब जी एक्स का मान 0 हो नहीं सकता। तो क्या कंडीशन आएगी, जी एक्स का मान क्या होगा, केवल 0 से बड़ा। तो कंडीशन आपकी है जी एक्स ग्रेटर देन 0, जी एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे डिफाइन होगा। क्लियर है। अगली बात करते हैं लॉग की, किसी बात करते हैं, पहले यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा, ये सारी बातें नोट कर लो बेटा, स्क्रीन पॉज करके, अगर लग रहा है छूट रहा है तो स्क्रीन पॉज करके आराम से नोट कर लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रफ करते हैं बेटा, इसको रफ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या चल रहा है बेटा, डोमेन। क्या चल रहा है बेटा, डोमेन। ये सारी बातें होगी बेटा आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं अगला केस। अब अगर आपको लॉग का फंक्शन है, कैसा फंक्शन हो जाए, लॉग का, जैसे आपसे बोल दे बेटा क्या हो जाए बेटा, लॉग, ठीक है, बेस आपका क्या है बेटा, जी एक्स, और फंक्शन अंदर वैल्यू क्या है, एफ एक्स। ठीक है, लॉग के बारे में पहले ही बता दिया। ठीक है, लॉग एफ एक्स, और यहाँ बेस क्या है बेटा, जी एक्स, तो इसको पढ़ते क्या है बेटा, लॉग एफ एक्स टू द बेस जी एक्स। मैं शॉर्टकट में ऐसे बोलता हूँ बेटा, मैं पढ़ने को ऐसे बोलता हूँ, लॉग जी एक्स एफ एक्स। ठीक है बेटा, अगर किसी को लग रहा है लॉग के आइडिया क्लियर ना हो बेटा, तो अभी क्लास 11th के हमने मैथमेटिकल टूल के लेक्चर में, हमने पहला लेक्चर आप देखोगे तो लॉग ही हमने पढ़ाया बेटा। जिन बच्चों को 12th में अगर लॉग के ज़्यादा फंडे क्लियर नहीं हो बेटा, तो आप साइट पे जाइए बेटा, ठीक है, लिंक पे जाइए बेटा हमारे, तो वहाँ पे आपको क्लास 11th का जो मैथमेटिकल टूल का लेक्चर होगा, सबसे पहला लेक्चर हमने लॉग पर ही लिया है, तो आराम से वो बेसिक आप ले सकते हो, आपको बात समझ आएगा। तो बताओ लॉग जी एक्स, लॉग एफ एक्स टू द बेस जी एक्स, क्लियर बेटा। तो बताओ लॉग कब डिफाइन होगा बेटा, ये कब डिफाइन होता है बेटा, इज डिफाइंड, लॉग हमारा डिफाइन तब होता है जब पहला क्या होना चाहिए कंडीशन, पहला, तो पहला नंबर ध्यान रखना क्या होना चाहिए, लॉग के अंदर का नंबर क्या हो बेटा। अच्छा ध्यान रखना, अगर बेस कभी ऐसा हो, मैं थोड़ा बेस को अगर बताऊं, यहाँ वेरिएबल ले लिया, अगर वेरिएबल ना हो तब भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, वेरिएबल नहीं होगा तो आसान हो जाएगा। हमने कर दिया कि मान लो ई, कुछ नहीं बोला, अगर ई बेस बोल दिया तो ई जानते हो पॉजिटिव नंबर होता है, मैं ई बेस की बात करता हूँ, ठीक है, वेरिएबल वाला बेस के बाद ले रहा हूँ। तो लॉग ई बेस पे एफ एक्स आपका कब डिफाइन होगा बेटा, जब लॉग के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। तो देखो ये पॉजिटिव है बेटा, 1 भी नहीं है, तो लॉग के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए बेटा, तो कंडीशन आपकी सिंपल सी आएगी, लॉग एफ एक्स जब का डिफाइन तब होता है जब लॉग के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, 0 के बराबर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि लॉग 0 डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो लॉग ई बेस पे एफ एक्स आपका डिफाइन तब होता है जब लॉग के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। अगली बात करते हैं, अगर आपसे बोल दे लॉग, अब ई बेस नहीं बेटा, कोई जनरल बोल रहा हूँ, हमने कर दिया जी एक्स बेस है, जी एक्स बेस पे एफ एक्स, ये आपका डिफाइन कब होगा बेटा, इज डिफाइंड। ठीक है, तो ये कब डिफाइन होगा बेटा, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, पहला नंबर क्या होना चाहिए बेटा, इसमें पहला होना चाहिए बेटा, लॉग के अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें 3 कंडीशन आती है बेटा। दूसरा क्या होना चाहिए बेटा, लॉग का जो बेस होना चाहिए वो भी पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। और तीसरी बात क्या होनी चाहिए बेटा, तीसरी बात बेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 1 नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों बातें एक साथ होल्ड करेंगे, अगर ये तीनों बातें बेटा एक साथ हो, तो इसलिए क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर इन तीनों का इंटरसेक्शन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, एक साथ मतलब इंटरसेक्शन, ये बातें आपको सिखा चुका हूँ। तो अगर ये तीनों कंडीशन अगर एक साथ फॉलो कर सेटिस्फाई करेंगे तभी ये आपका लॉग डिफाइन होगा। यहाँ पे ये कंडीशन लगाने की, बाकी यहाँ पे 2 कंडीशन क्यों नहीं लगाया बेटा, यहाँ पे चूंकि यहाँ पर बेस ई था, और हम जानते हैं ई एक ऐसा नंबर जो 1 के बराबर नहीं है और पॉजिटिव भी है, तो ये दोनों अपने यहाँ ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहे थे, इसलिए केवल हमने एक ही कंडीशन वहाँ पे लगाया। बात समझ में आ रहा है बेटा, तो ये बाकी और 2 कंडीशन है बेटा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो अब किस क्वेश्चन पे बात कर देते हैं बेटा, ये सारी बातें नोट कर लो बेटा, स्क्रीन पॉज करके आराम से आप नोट कर लीजिए, आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, हटाएं इसको, रफ करें, इसको हम रफ करते हैं बेटा। ठीक, तो क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, फटाफट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, जहाँ भी कोई दिक्कत हो बेटा आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए आप, ठीक है, आराम से। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा डोमेन की। चलो फटाफट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर अंडर रूट में, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। फटाफट करते हैं, अब इनइक्वलिटी आपको सिखा दिया तो फटाफट ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए बेटा, इसीलिए आपको सिखाया गया है इनइक्वलिटी के फंडे। अब बताओ एफ एक्स अंडर रूट, अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे अगर बोलूँ तो आप चाहे शुरुआत में क्वेश्चन में लिख लो फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलो, मैं क्वेश्चन को प्रॉपरली लिखवा दे रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन आपका है फाइंड डोमेन
ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है ना। आप जो नीचे फंक्शन दिए उनके क्या निकालना है, डोमेन। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला है एफ एक्स बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस, मान लो ये फंक्शन है, इसका क्या बताना है, डोमेन। तो याद करो अंडर रूट वाला है कि नहीं बेटा, ध्यान देखिए। तो अंडर रूट वाला तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, अंडर रूट के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। अंडर रूट के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए बेटा, 0 या 0 से बड़ा। तो कंडीशन क्या लगाओगे बेटा, सोल्यूशन पे आते हैं बेटा, अंडर रूट के अंदर का नंबर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए बेटा, 0 या 0 से बड़ा। याद करो बेटा, हमने कंडीशन लिखा दिया। अंडर रूट डिफाइन तब होता है जो उसके अंदर का नंबर 0 या 0 से बड़ा हो। अब ध्यान से बताओ, फैक्टराइज करते हैं बेटा, इसका एक फैक्टर आएगा। अब याद करो ये तो इनइक्वालिटी है ना बेटा, तो सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, फैक्टराइज करके करते हैं। कैसे करते हैं, फैक्टराइज। अब नंबर लाइन बनाएंगे, सब सारी बातें याद आ रही होगी आपको बेटा, इनइक्वालिटी में बता चुका हूँ। ये -3 पे 0 है, ये +3 पे, छोटा नंबर पहले लिखेंगे बेटा और बड़ा नंबर बाद में, और पूरा नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा बेटा। अब ध्यान से बताओ, अब तरीका याद है ना, हर फैक्टर में एक्स पहले प्लस है, शुरुआत प्लस है, यहाँ भी पावर ऑड है, यहाँ भी पावर ऑड है, तो हर इंटरवल में साइन क्या करेगा बेटा, चेंज करेगा। क्लियर है। तो ये आपका प्लस माइनस प्लस, इस बताओ इसका साइन हम क्या चाहते हैं बेटा, इसका साइन 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। इस पूरे का साइन हम क्या चाहते हैं बेटा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो क्या आंसर आएगा फाइनली बेटा, एक्स बिलोंग्स टू, ये बताइए माइनस इनफिनिटी, इधर सबसे छोटा नंबर क्या होता है माइनस इनफिनिटी, तो आपका आएगा माइनस इनफिनिटी से -3। ठीक है, तो बताओ -3 सोल्यूशन में है क्या, नहीं, -3 सोल्यूशन में है, क्योंकि इक्वलिटी है ना। इक्वलिटी मतलब जहाँ पर इसका मान 0 होगा वो भी सोल्यूशन में होंगे। तो -3 और 3 पे इसका मान 0 होगा, इसलिए वो सोल्यूशन में है। और दूसरा क्या, ये वाला भी इंटरवल है, तो ये वाला इंटरवल कैसे लिखेंगे बेटा, 3 से इन्फिनिटी। 3 सोल्यूशन में है कि नहीं बेटा, हाँ, तो क्लोज लगा दोगे। और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा क्या लगाते हैं ओपन। तो ये आपका ये क्या गया बेटा, ये वो एक्स का मान है जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन हो। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है बेटा, ये ए पार्ट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा, आपसे कर दिया क्वेश्चन, मान लो एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 15 अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। सपोज दैट ये क्वेश्चन दे दिया, क्या उसको कर सकते हो बेटा उस क्वेश्चन को। देखिए बेटा उस वाले क्वेश्चन में फोकस करिए, जिनको आता है तो आराम से स्क्रीन पॉज करके ट्राई करना चालू कर दीजिए बेटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे बेटा इसको। अगर इस वाले क्वेश्चन पे हम बात करें तो सोचो बटे का नंबर है कि नहीं बेटा, पहले आराम से सोच लो, पहले आराम से क्वेश्चन समझ लो बेटा, फिर आराम से मैं समय दूंगा, स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो देखो बटे का नंबर है, तो बटे का नंबर डिफाइन कब होता है बेटा, ध्यान से बताओ, जब उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और साथ साथ अंडर रूट है, तो अंडर के अंदर का नंबर 0 या 0 से बड़ा, लेकिन 0 हो नहीं सकता क्योंकि 0 पे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा बटे का नंबर। तो क्या कंडीशन केवल लगाओगे बेटा, अंडर रूट के अंदर का नंबर 0 से बड़ा, याद करो कंडीशन में बता दी है। क्लियर है, तो क्या यहाँ पे कंडीशन केवल लगेगी बेटा, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, इसकी वैल्यू केवल 0 से बड़ी। एक बार दोबारा देख लीजिए बेटा, बटे का नंबर है तो डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, और साथ साथ अंडर रूट के अंदर का नंबर है तो इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, तो 0 चूंकि हो नहीं सकता तो केवल क्या कंडीशन बचा, 0 से बड़ा। अब चलो इसको सॉल्व कर देते हैं फैक्टराइज करके। अब याद करो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का सिंपल तरीका अगर ध्यान देखें तो फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, फैक्टराइज। बेटा अब यहाँ से आसान है थोड़ा सा, तो इसलिए रफ्तार से हम लोग बातें कर रहे हैं। तो फैक्टराइज करने का तरीका याद है बेटा, पहला फैक्टर हो जाएगा x-1, दूसरा फैक्टर क्या आएगा x-2। फैक्टर आप जैसे करते हैं बेटा प्रॉपर्ली वैसे ही करिए आपको। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो आपको डायरेक्ट लिखने में परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको जैसे फैक्टराइज करना आता है वैसे ही आप बेसिक से करेंगे। क्लियर है। अगर हम आगे बात करें, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, नंबर लाइन पे। ठीक है, देखो ये वाला फैक्टर 1 पे 0 और ये वाला क्या है 2, छोटा नंबर क्या होगा 1, बड़ा नंबर क्या होगा बेटा 2। तो पूरा नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब साइन लिखना आता है सबको, प्लस माइनस प्लस, ये बातें क्लियर है। कैसे लिखते हैं बेटा साइन लिखने का तरीका क्या होता है, सोचो यहाँ भी एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो ना एक्स पहले पॉजिटिव है, यहाँ भी प्लस है, तो शुरुआत प्लस से होगी। अब 2 से देखो इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज, 1 वाला देखो इस पूरे का पावर 1 मतलब ऑड नंबर, तो साइन चेंज। ये बता दिया था आपको यार फंडे। अब बताओ इसका मान हम क्या चाहते हैं, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब ये वाला होगा बेटा। तो क्या लिखेंगे आंसर बेटा, आंसर लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू -इनफिनिटी से 1 बताओ, जहाँ इक्वलिटी तो है नहीं तो आंख मूंद की हर जगह क्या लगाओगे, छोटा वाला, यूनियन 2 to इन्फिनिटी। क्लियर है बेटा, तो ये फाइनली रहा आपका आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक। तो फटाफट आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके आप सोल्यूशन नोट कर लीजिए बेटा। क्लियर है, बाकी जिन्होंने सॉल्व किया वो ट्राई कर लें बेटा, देख ले कैसे हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आराम से बेटा आप लोग देखिए, अगर लग रहा है बेटा कहीं भी थोड़ा सा जल्दी हो रहा है तो आप सिंपल सा कुछ नहीं, परेशान ना होइए, आप आराम से स्क्रीन को दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए वीडियो, आप समझ में आ जाएगा बेटा। अगर मैं रफ्तार से कराऊंगा तो शायद आपकी स्पीड में भी काफ़ी अच्छा फर्क पड़ेगा बेटा।
आप भी चीज़ों को स्पीड से करेंगे, तो ये मेरे करने से थोड़ा आप पे भी फ़र्क अच्छे से पड़ेगा बेटा, इसलिए प्रयास करें कि ज़्यादातर हम लोग स्पीड से करें बेटा, ठीक है। और काफ़ी आसान भी है, तो इसलिए कोई रफ्तार से कोई ज़्यादा दिक्कत आपको होनी नहीं है बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी नंबर क्वेश्चन। जैसे हमने कह दिया, आपको क्वेश्चन दिया एफ एक्स बराबर, सपोज दैट मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर लॉग, ठीक है। अच्छा, लॉग बेस नहीं लिखा तब भी आप ई बेस ही मानोगे, ठीक है। अगर हमने बेस ना लिखा तब भी आप पता, या एल एन लिख दिया तो मतलब ई बेस, ठीक है, ठीक है। हमने बोल दिया कि मान लीजिए आपका है x माइनस 3 अपान x माइनस 2, क्लियर है। हमने बोल दिया लॉग x माइनस 3 अपान x माइनस, ये वन फंक्शन है। अब बताओ क्या ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, ध्यान से देखो बेटा, क्या बोला है, इसका डोमेन निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन। तो सेम बात है, तो बताओ लॉग, अब जिनको आता है वो अपना ट्राई करना चालू कर दे बेटा, बाकी जिनको नहीं आता वो सोल्यूशन देखे बेटा। तो बताओ लॉग कब डिफाइन होता है बेटा, ध्यान से बताओ कि लॉग के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो कंडीशन क्या लगेगा, अब ये बताओ बेस तो पॉजिटिव है ही बेटा, ई याद है ना, 2.7 लगभग वैल्यू होती है और 1 नहीं है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। बस क्या कंडीशन होगा, लॉग के अंदर का नंबर पॉजिटिव हो जाए, तो वही कंडीशन हम लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से x माइनस 3 अपान x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या यही लगाओगे बेटा। अब सॉल्व करते हैं बेटा, बटे का नंबर है तो डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए बेटा, तो लिखोगे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। बटे का नंबर कब डिफाइन होता है बेटा, जो डिनोमिनेटर 0 ना हो, इसका मतलब x माइनस 2 के बोले 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब x बराबर 2 नहीं होना चाहिए, ये बात जानते हो बेटा। अब चलो फटाफट सॉल्व करते हैं बेटा, नंबर लाइन बनाते हैं। बताओ ये कहाँ पे 0 है, 2 पर, और ये कहाँ पे 0 है बेटा, 3 पर। तो हमारे पास दो नंबर आए, 2 और 3, तो छोटा नंबर क्या होगा बेटा, पहले लिखेंगे, बड़ा नंबर क्या लिखेंगे बेटा, बाद में। तो ध्यान से देखो, पूरा नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब साइन लिखना आपको आता है, एक्स पहले प्लस से शुरुआत प्लस से, दोनों जगह पावर ऑड ही, तो हर इंटरवल में साइन चेंज करेगा। देखो आप ध्यान से बेटा, हर जगह पावर क्या है, ऑड ही है, तो हर इंटरवल में साइन चेंज करेगा बेटा। अब हम चाहते हैं क्या, इसका मान, इस पूरे का मान हम चाहते हैं 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन क्या होगा बेटा, 3 से इन्फिनिटी। चूंकि इक्वलिटी है नहीं तो हर जगह आंख मूंद के क्या लगाना पड़ेगा, ओपन ही लगाना है, आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। तो ये रहा आपका इसका सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन करते हैं डी पे, ठीक है, डी। तो क्वेश्चन नंबर डी की अगर हम बात कर ले तो आपसे क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर अंडर रूट में, ठीक है, आपसे दिया है मॉड एक्स माइनस 3 अपान 4 माइनस मॉड एक्स, जैसे वो क्वेश्चन है आपका। देखिए बेटा, वो अब याद करो, मॉड की हमने इनइक्वलिटी आपको पढ़ा दी, जिनको मॉड की इनइक्वलिटी नहीं आती बेटा वो लेक्चर्स पे जाएं बेटा, ठीक है। मैथ के में हमने मॉड की आपका इनइक्वलिटी आपको वहाँ पे सिखाया, तो आप वहाँ से आराम से सीख सकते हैं बेटा, ठीक है। हमने जो मैथ अगर बात करें तो हमने इनइक्वलिटी चैप्टर में मॉड की इनइक्वलिटी हमने ऐड किया बेटा, तो वहाँ पे आप जाके लेक्चर्स पे देख सकते हैं बेटा, सही है बेटा। अब ध्यान से अगर आप देखो तो मॉड एक्स माइनस 3 अपान 4 माइनस मॉड एक्स, अब सेम वही कंडीशन, क्या अंडर रूट वाली कंडीशन है, तो अंडर रूट के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, तो वही कंडीशन लगाते हैं। तो क्या लिखोगे बेटा, अंडर रूट के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए बेटा, 0 या 0 से बड़ा। इस पूरे पे एक साथ लगा रहा हूँ बेटा, परेशान नहीं है बेटा। आपके दिमाग में क्या चला, सर नीचे वाला तो 0 नहीं होना चाहिए, वो अपने आप वो करेगा बेटा सॉल्व, बस आपको अंडर रूट एक ही दिख रहा है ना, इस पूरे को हम एक ही फंक्शन मान रहे हैं, तो अंडर रूट के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, ठीक है। अब फिर बताओ इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो क्या होगा, ये 4 है ना। अब देखो याद करो पुरानी बात कि अपने फंडे तब रखते हैं जब एक्स पहले क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो प्लस रहने के लिए बनाने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा मॉड एक्स माइनस 3 और नीचे वाला बन जाएगा मॉड एक्स माइनस 4। मेरी बात समझ में आ रही बेटा। और यहाँ पर ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 0, लेकिन इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा बेटा। अब ध्यान से बताओ, ये आपका ऐसे दिख रहा है बेटा, मॉड एक्स माइनस 3 अपान मॉड एक्स माइनस 4। अब ध्यान से बताओ ये आपका डिफाइन कब होगा बेटा, सॉरी अब बात करते हैं, ये बटे का नंबर है तो डिफाइन तब होगा जब अरे बटे का नंबर डिफाइन कब होता है बेटा, जब डिनोमिनेटर 0 ना हो। बटे का नंबर कब डिफाइन होता है बेटा, जब डिनोमिनेटर हमारा 0 ना हो। इसका मतलब ये मॉड एक्स वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, 4 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कंडीशन आप क्या लिखोगे बेटा, मॉड एक्स वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। अगर मॉड एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये डिफाइंड नहीं होगा बेटा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। क्लियर, जब डिफाइन ही नहीं होगा तो कैसे बोल सकते हो 0 से बड़ा या 0 से छोटा। अब बाकी सॉल्व करने का पुराना तरीका वही बेटा, ये 3 पर बेटा और ये 4 पर। क्लियर है बेटा। अब ध्यान से बताओ, ये पूरा नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, साइन लिखना आपको आता है प्लस माइनस प्लस। अब हम क्या चाहते हैं, इस पूरे का मान, इस पूरे का मान हम चाहते हैं 0 से छोटा। 0 छोटा पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पे है, यहाँ पे कि यहाँ पे बीच में। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, मॉड एक्स की वैल्यू 3 से, अब देखो 3 से 4 है ना, 3 से बड़ा हो 4 से छोटा, इक्वलिटी है हाँ। तो ध्यान से बताओ, क्या एक्स मान 3 हो सकता है क्या, हाँ 3 पर इसका मान 0 होगा तो ये तो हो सकता है, लेकिन क्या 4 हो सकता है क्या, नहीं। देखो मॉड एक्स का मान 4 नहीं हो सकता है। देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू मत देना, x बिलोंग्स टू 3 से 4, आप ऐसे लिखना नहीं तो गलती हो जाएगी। क्यों, चूंकि यहाँ से x है कि मॉड x है, यहाँ पे मॉड x है तो आपको इसको ऐसे लिखना चाहिए। तो आपको क्या आ गया बेटा, मॉड x, तो आपको मॉड x आपका क्या आ गया बेटा, मॉड x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। तो x की वैल्यू 3 से 4 हो, 3 भी हो सकता है। अब यहाँ से x निकालते हैं। अब याद करो मॉड की इनइक्वलिटी में हमने आपको ऐसे वाली इनइक्वलिटी कराई होगी बेटा, तो वहाँ से आराम से हम x निकालते हैं बेटा।
तो यहाँ से स्क्रीन पॉज कर पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको रफ करते हैं बेटा, ठीक है, इस वाले को रफ करते हैं, उसका आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो इस वाले को हम रफ करते हैं बेटा और उसका कंटिन्यू करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ध्यान से देखो क्या आ रहा है, ये है मॉड x, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 3 लेस देन 4, यही तो है ना बेटा, ये वाला हम यहाँ साफ साफ लिख दिया बेटा। अब चलो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे बेटा, आपको तरीका हमने बता दिया। सोचो अगर 3 से 4 जो पॉजिटिव वाले हैं वो सेटिस्फाई करेंगे क्या, वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाई करेंगे, तो केवल कौन सा देख लेना चाहिए, क्या नेगेटिव वाला। सोचो 3 का नेगेटिव -3 और 4 का नेगेटिव -4, तो सोचो -4 और -3 के बीच वाला भी तो सेटिस्फाई करेगा, उसका मॉड लेंगे तो वो भी तो सेटिस्फाई करेगा बेटा। तो सिंपली क्या लिखोगे बेटा, तो फाइनली आंसर आपका आएगा, मैंने डायरेक्ट लिखना भी सिखाया था, आप ध्यान दीजिए मॉड के लिखे पे जाके। तो बताइए -4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, चूंकि -4 का मॉड देखो इक्वलिटी है नहीं यहाँ पे, लेकिन 3 हो सकता है क्या, -3 का मॉड, देखो -3 का मॉड करोगे 3, क्या 3 3 के बराबर हो सकता है, हाँ, यूनियन 3 से 4 तो ऑलरेडी है, तो 3 तो हो सकता है लेकिन 4 नहीं हो सकता बेटा। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है बेटा, याद करो मैंने वहाँ पे आपको ऐसे डायरेक्ट लिखना सिखाया भी था बेटा। जिसको अगर कोई डाउट हो रहा है बेटा, अगर जिस बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है बेटा, तो कैसे करेगा, सिंपल सा, वो इसको अलग से सॉल्व कर लेगा बेटा, इस वाले को अलग से सॉल्व कर लेगा बेटा, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेगा। जिस बच्चे को लगे कि यार ऐसे चलो ठीक है सर अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, तो वो बेसिक से कैसे करेगा बेटा, इस वाले को आप अलग से सॉल्व कर लीजिए इनइक्वलिटी, और इस वाले को अलग से सॉल्व कर लीजिए, दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर आपका ये आएगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर बेटा। तो आपका जो डी नंबर क्वेश्चन था उसका डोमेन क्या है बेटा, ये है बेटा, ठीक है बेटा। तो आज हम यहीं पर अपनी क्लास ओवर करते हैं बेटा, आगे हम मिलेंगे, ठीक है, आगे हम इसके आगे बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं बेटा।